क्या आपकी शुरू से ही रुचि बीजेपी में थी क्या, या फिर अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस हो गया जैसे नहीं, मेरी उसमें भारत माता को वो स्थान दिया जाता है जो कोई पार्टी में नहीं दिया जाता। आपको ऐसा क्या चीज़ है जो मोटिव किया कि आपको राजनीति में आना चाहिए? सबके लिए कुछ ना कुछ करूं, मेरे जरिए कोई सेवा होती है या मैं उनके लिए खड़े हो सकूं। तो आप 2007 से लगातार राजनीति में हैं, तो अभी तक जो भी जिस भी कंडीशन से आप गुजरी हैं, अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि इतना वर्ष मुझे राजनीति में हो गया, लेकिन जहां मैं अभी फिलहाल हूं, तो संतुष्ट अपने आप को मानते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा मुझे जो भी कार्य दिया गया है कि महिला घर से बाहर निकलती तो उन्हें संदेह की नज़र से देखा जाता है, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं जब आप इतने वर्षों से राजनीति में हैं? भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है जिसमें सब महिलाएं सुरक्षित हैं। कैसा कार्यकाल रहा है भूपेश जी का 5 साल का? आपने तो देखा हुआ है कैसे था कार्यकाल उनका। तो जो लगातार जो छापे पड़ रहे हैं, तो ये बीजेपी का साजिश है, ऐसा उनका कहना है? नहीं, कोई साजिश नहीं है। ये तो एडीएस में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज की राजनीति। इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं जो अभी वर्तमान में ऐसे युवा नेता है जो राजनीति में अपना एक अलग पहचान बनाकर रखी है या फिर रखने वाली है, आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजनीति में। हम लगातार ऐसे युवा नेता से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफर और संघर्ष को। आज हमारे साथ मेहमान हैं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं बीजेपी की ओर से युवा नेत्री अर्चना शुक्ला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुरुआत करेंगे मैम, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि कौन है श्रीमती अर्चना शुक्ला जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? नमस्कार। पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजनीति में मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मामा और मेरे दादाजी थे पहले भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे लगता था कि, और नेताओं को भी देखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं भी राजनीति में आऊं, और ऐसा लगता था कि क्या करूं, कैसे करूं, इच्छा नहीं थी पहले मेरी। तो फिर देखा, फिर 2007 में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली है। उसके बाद एक दौर हुआ, मैं यहाँ आई 2000 में। 2000 सन में आई, मैं पहले भिलाई में थी। 2000 में आने के बाद यहाँ पे 2007 से मैंने राजनीति शुरू की, एक बूथ अध्यक्ष से लेके एक मंडल अध्यक्ष तक की, अभी तक की मैंने सफ़र किया है पूरा। उसके बाद मैंने अभी मैं वर्तमान में मंडल की प्रभारी हूँ जवाहर नगर की संगठन से, और दायित्व मेरा जिला कार्य समिति सदस्य भी हूँ। जी, ऐसा आपके साथ क्या हुआ, जैसे भी आपने बताया कि आपका राजनीति में आने का इच्छा नहीं था, लेकिन आप आ गई क्योंकि आपके परिवार में कुछ लोग थे जो राजनीति में पहले से ही थे। तो क्या आपकी शुरू से ही रुचि बीजेपी में थी क्या, या फिर अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस हो गया जैसे? नहीं, मेरी बीजेपी शुरू से, मेरी मंशा और मेरी दिलो दिमाग भारतीय जनता पार्टी में थी, क्योंकि उसमें भारत माता को वो स्थान दिया जाता है जो कोई पार्टी में नहीं दिया जाता। और मैं भारत माता को दिल से चाहती हूँ, और मैं उसके लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। जी, अक्सर देखा जाता है मैम कि जो महिला है अक्सर राजनीति में आने के लिए कतराती है, और आप राजनीति में, तो आपको ऐसा क्या चीज़ है जो मोटिव किया कि आपको राजनीति में आना चाहिए? मुझे लगा कि जब पुरुष कर सकते हैं, पुरुष हर जगह भाग ले सकते हैं, हर स्थानों में, हर युवा ले सकते हैं, महिलाएं ले सकती हैं, तो मैं क्यों ना करूं। मैंने सबको देखा, मैं भी सबके लिए कुछ ना कुछ करूं, मेरे जरिए कोई सेवा होती है या मैं उनके लिए खड़े हो सकूं, इसलिए मैंने किया सब चीज़। जी, राजनीति में आने का सबका कुछ ना कुछ एक मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जैसे कि आपने कहा कि आपका सेवा भावना था, तो राजनीति में ही सेवा भावना किया जा सकता है क्या, अन्य दूसरा फील्ड के या फिर दूसरे माध्यम से नहीं किया जा सकता? जब मैं राजनीति में नहीं थी तो भी मैंने कोई भी थाने में, कोई भी मेरे लोग, कोई भी यानी पहचान वाले, जैसे कोई भी रहे, आज भी मेरे को कोई भी रात में फ़ोन करता है तो मैं पुलिस थाने भी दौड़ लेती हूँ और अस्पतालों में भी इतना कर लेती हूँ सेवा में। या और किसी के साथ कुछ हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं पहले पहुँच जाती हूँ।
बस मुझे मेरे तक पहुंचनी चाहिए। जी। तो आप 2007 से लगातार राजनीति में हैं, तो अभी तक जो भी जिस भी कंडीशन से आप गुजरी हैं, अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि इतना वर्ष मुझे राजनीति में हो गया, लेकिन जहां मैं अभी फ़िलहाल हूं, लोगों का मैं काम आ पा रहा हूं, सेवा कर पा रहा हूं, तो संतुष्ट अपने आप को मानते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा मुझे जो भी कार्य दिया गया है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, क्योंकि मैंने विपक्ष भी देखा है, मैं विपक्ष में मंडल अध्यक्ष रही हूँ। 5 साल मैंने जो विपक्ष में दिया है, तो मैंने धरना प्रदर्शन भी दिया है, मैंने लाठी भी खाई है, मैंने कार्य उसमें मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, और कई सारे मेरे साथ हुए हैं, यानी मारपीट सब, यानी थाना जाना, और मेरे पास बहुत सारे धाराएं भी लगी हुई हैं, सबको लेके ही तो आपको डर नहीं लगता कि? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी डरते हैं, और मैं सबको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि आप आके काम करो। ऐसे नहीं कि राजनीति में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित होती हैं, क्यों नहीं होती है महिलाएं सुरक्षित? महिला सुरक्षित हैं, उनको आगे चल के आना चाहिए राजनीति में। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बोला ही है कि 33% तो दिया ही आरक्षण, तो उनको और आगे, और युवाओं पीढ़ी को तो और ज़्यादा आना चाहिए महिलाओं को। और हमने कई वोटर आईडी बनाती हूँ मैं महिलाओं को, युवा जो अभी 18 साल पूरा हो रही है, अभी मैंने वोटर आईडी की शिविर लगी थी, उसमें कई युवाओं को जोड़ा है। जी, आप कह रही हैं कि जो जितने भी युवा जो राजनीति में आना चाह रहा है, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा मौका है सेवा करने के लिए। लेकिन अभी हम जो देखते हैं मैडम, जैसे कोई भी अगर राजनीति में आता है तो उसको चाहिए मनी पावर और मैन पावर, ये दो ही रह गया है। क्या सेवा जो मनी पावर में आएगा वो कोई मतलब नहीं, अगर ये सोच के आए कि मेरे को मनी चाहिए, पैसे के पीछे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आज तक मैं कभी पैसे के पीछे नहीं गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं संगठन में आगे बढ़ूँ और मैं सबके लिए काम करूं, जैसे मोदी जी करते हैं, मैं भी वैसी मोदी जी के नक्शे कदम में चलना चाहती हूं। जी, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सोशल माइंड बना हुआ है, सोसाइटल माइंड, कि महिला घर से बाहर निकलती तो उन्हें संदेह की नज़र से देखा जाता है। तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं जब आप इतने वर्षों से राजनीति में हैं? यहाँ मैं यही बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को एकदम स्वतंत्रता पूर्वक आना चाहिए, माइंड को फ्री रख के आना चाहिए। ऐसी जो उनकी मानसिकता है ये कहीं नहीं होती। हमारी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है जिसमें सब महिलाएं सुरक्षित हैं। कैसा कार्यकाल रहा है भूपेश जी का 5 साल का? आपने तो देखा हुआ है कैसे था कार्यकाल उनका। हम लोगों के ऊपर कोई नहीं रहता थे, हमको कुछ सुविधाएं नहीं रहती थी, लाठी डंडा खाना ही रहता था। हर चीज़ के लिए हमको धरना प्रदर्शन उनको छीन के लाना पड़ता था। उनके लिए हर चीज़, यानी गोबर हो गया या ना, यानी आप देखते होंगे कि एक्सीडेंट यानी बलात्कार हो रहा है, सारी चीज़ें क्रिमिनल जो थी ना, सारी अपराध जो थे वो सारे बहुत बढ़ गए थे। अपराध का मामला बहुत ज़्यादा हो गया था उस समय। टीएस बाबा जी के साथ मैडम हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो उनका कहना था कि कांग्रेस 5 साल में बहुत बेहतर काम की है, इससे और बेहतर काम किया जा सकता था। अच्छा ये बताइए, आप अगर कांग्रेस काम करती तो आप क्यों नहीं हैं अभी? आप बताइए ना, टीएस बाबा क्यों नहीं है? टीएस बाबा को भी होना चाहिए, क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी। आप खुद जनता देख रही हैं कि वो नहीं काम किए। यहाँ पे कोई नेता का चेहरा नहीं होता है, ये पब्लिक है। पब्लिक को सब दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है। ये प्लेटफॉर्म होता है कि क्या देख कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस क्या कर रही है। आप तुलना करके देखिए ना, ये जनता है, ये जनता सब जानती है। जी, आप मेरे को ये बताइए कि क्या काम किए, गिनवा दीजिए। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में जो 15 साल काम किए गए थे, इन 5 सालों में ना रोड बना, ना बड़ी बड़ी वो जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय हुआ था वही चीज़ें बनी हुई हैं। उसके आगे तो कुछ नहीं बना है। जय भवन हो गया, निर्माण हो गया, मुणत जी ने कितने सारे भवन निर्माण किए हैं, रोड वो किए हैं, नितिन जी किए हैं, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ऐसे कौन से नेता ने भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के पहले जो काम हुआ है वो हुआ है, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। जी, लेकिन एक बात तो आपको ये मानना पड़ेगा मैम, जो किसानों की स्थिति आज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कारण है। जो 2500 प्रति क्विंटल धान खरीदे थे और इस बार 3200 खरीदने की बात कहे थे, और जो कर्जा माफ बोले थे, तो इसी दबाव में आकर बीजेपी को 31 रुपये क्विंटल करना पड़ा। तो भारतीय जनता तो काम कर ही रही है, हर चीज़ों में बोनस भी दे रहे हैं सीएम साहब।
हर चीज़ तो चल ही रहा है। तो- महातारी वंदन योजना भी आगे आ जा रही है, सारी योजना युवाओं के लिए भी चल रही है। अभी आपने देखा ओपी चौधरी जी ने भी कितनी अच्छी योजना लाई है, वित्त मंत्री हैं जो, युवाओं के लिए कितना अच्छा किया है। मोदी जी ने शिक्षा, आगे चल के बच्चों के, युवाओं के लिए शिक्षा के लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें। आपने ओपी चौधरी की बात की, उनके साथ भी हमारा कार्यक्रम हुआ था मैडम, तो उनका कहना था कि जो अभी वर्तमान में जो जीडीपी है छत्तीसगढ़ की, उसको आने वाले 5 साल में दोगुना कर देंगे। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से बिल्कुल करेंगे, शायद सरकार काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ओपी भैया के ऊपर सबको विश्वास है। ये भारतीय जनता पार्टी है और वो युवा है और युवाओं के लिए सोचते भी हैं। युवा के लिए सोचते हैं, लेकिन आज जो स्थिति युवा की है, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें या फिर धरना प्रदर्शन की बात करें, तो उन्हें सिर्फ लाठी ही मिल रही है। अब मेरे को बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए थे। हमारी पार्टी अभी धीरे धीरे, अब कोई भी चीज़ें रहती वो धीरे धीरे होती हैं, तो ये भी चीज़ें, सारी चीज़ें अब देख रहे हैं, सारी चीज़ें तो हो रही हैं, धीरे धीरे सब चीज़ होगा जी, आप विश्वास कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। जनता तो देख ही रही है मैम जी। और जो 2 सीएम, डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ में, शर्मा जी और साहू जी, उनके साथ भी हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो उनका कहना है कि अभी जो 1 साल में काम हुआ है, अगर तुलना करें कांग्रेस की 5 साल की, तो बेहतर काम अभी हम लोग करके दिखाएं। तो ऐसा कौन कौन से फील्ड में काम हुआ है जहाँ जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं 5 साल की तुलना 1 साल में बेहतर काम हुए हैं भाजपा के अभी शासन में? मोदी जी का काम मोदी जी आ रहे हैं बिल्हा में, बिल्हा में आ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के ही तो काम हो रहे हैं ना। देखिए ना, सारी चीज़ें तो हो ही रही है जी, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। अभी अपना नया रायपुर में रेलवे का वो बन रहा है, सारी चीज़ें रेलवे चलेंगी, सारी मेरे ख्याल से सारी चीज़ें तो चली रही हैं। ठीक। महतारी वंदन योजना बीजेपी के जीत के पीछे का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जी। क्या लगता है कि दूसरा मौका उन महिलाओं को मिलना चाहिए? सभी को मिलना चाहिए और युवाओं के लिए तो कर ही रहे हैं। जी जी, युवाओं के लिए होगा। ऐसा पहली बार महतारी हो रहा वंदन है। योजना मेरे हिसाब से आगे चल के बढ़ेगा भी। जी, अगर जो सेंट्रल एजेंसियां हैं ना, जैसे सीबीआई हो गया, आईटी हो गया या फिर ईडी हो गया, अगर इसको छत्तीसगढ़ में जो नेता है ना कांग्रेस, इसके पीछे अगर नहीं लगाती तो कांग्रेस जीत कर इस बार दोबारा फिर से आती। ऐसा नहीं, कांग्रेस तो जीत ही नहीं सकती क्योंकि ये जनता है, जनता सारी चीज़ें जानती हैं। तो जो लगातार जो छापे पड़ रहे हैं, तो ये बीजेपी का साजिश है, ऐसा उनका कहना है? नहीं, कोई साजिश नहीं है। ये तो ईडी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? जी, ये तो आपने जो, ये तो विपक्ष में थे तभी से चल रही है, अभी तो नहीं चल रही है, शुरू से ही चल रही है। जी। जब से आए हैं विपक्ष से, जब से कांग्रेस की सरकार आई थी उसी समय से ही स्टार्ट हो गई थी, तो ये गलत है कहना। जी, पहली बार 70 वार्ड में 60 वार्ड बीजेपी जीत कर आई है। जी। क्या लगता है क्या कुछ फैक्टर रहा और क्या कुछ आगे की जो योजना है ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे बोले मीनल जी, अमृत मिशन जल योजना आएगी, आ जाएगी, सबको जल मिलेगा, हर चीज़ की योजनाएं बढ़ी हुई हैं, युवाओं के लिए बना रहे हैं, महिलाओं के लिए भी पिंक वाली टॉयलेट सभी के पास बनवाए हुए हैं, हर चीज़ है। जी, मीनल जी इस बार महापौर के रूप में बनकर आई हैं, तो क्या लगता है कि एक महिला संभाल सकती है रायपुर को? बिल्कुल, क्यों नहीं संभाल सकती। जब मैं एक महिला होकर संभाल सकती हूँ तो वो तो हमसे पहले से ही हैं जी। और उनके बहुत सरल हैं और लड़ना जानती हैं पब्लिक के लिए, कि वो सब करेंगी। राजधानी में जो अपराध का ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है, कहाँ कमी रह गई सरकार से? हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। जी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, पुलिस तो जाते ही है। आपके मंडल में कितना कुछ काम हो पाया, कितना कुछ काम होने की संभावना है? मंडल में तो सारे कार्य हो रहे हैं। इसके लिए जनता और जो हमारे कार्यकर्ता है उनको जनता के बीच में रहेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि उनके बीच में रहो, जनता के छोटे छोटे बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेके सब जो भी कार्यकर्ता है उनके बीच में रहते हैं। जनता के जो भी उनकी समस्याएं होती है वो हम तक हमेशा पहुंचते रहती है जी। तो उनके हिसाब से हमारी समस्याएं जितना हो सके हम करते हैं। एक मंडल अध्यक्ष के रूप में आपके अपने क्षेत्र में कितना कुछ योगदान रहा है और आगे चलकर क्या कुछ नया करने वाले हैं आप? मेरे मंडल अध्यक्ष के रहते में मैंने जो भी काम दिया, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के दिन में पानी नहीं आती है, स्ट्रीट लाइट नहीं था, और आप देखें गायत्री नगर का जो नाला है वो भी कभी नहीं बना। और मेरे वार्ड में मंडल में शिव डहरिया जी रहते थे,
तो वो जब आए तो पूरा कब्जा कर लिया। शमशान को भी वो ने अलग कर दिया और पूरा जितना भी क्षेत्र अब उनकी बीवी के नाम में सामुदायिक भवन कर दिया और वो खुद रहते हैं वहाँ पे। और मच्छर पूरे थे, ना नाली साफ होता था, कर्मचारी भी नहीं दिया जाता था, ऐसा था। और अभी के तो हमको एक फ़ोन करते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी। आप एक महिला हैं, घर को भी देखना है, परिवार को भी देखना है और समाज राजनीति को भी देखना है, तो कितना आपके सामने चुनौती है, इसको कैसे हैंडल करते हैं आप? मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपने बच्चे को भी देखती हूँ, घर परिवार भी देखती हूँ, दोनों। जी। तो कितना आसान और कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है एक महिला के लिए? खास चुनौती तो हर जगह रहती है और मुझे चुनौती एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है? मेरी मम्मी का पूरा सपोर्ट है, मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा। जी। और बिना परिवार के सपोर्ट के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी मुझे लाने वाली मेरी मम्मी ही है कि जाओ करो, कि अपनी ज़िंदगी जियो, अपने आप को साबित करो, कि अपने आप को दिखाओ क्या कर सकती। तो मम्मी ने बोला कि कीजिए काम। जी। तो फिर मैंने बोला, सोचा मेरी मम्मी ने इतना बड़ा मेरे लिए सपना देखा है तो मैं ये खरे उतरूं। तो मैं मंडल बूथ अध्यक्ष से बनी, फिर उपाध्यक्ष बनी, फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष बनी। जी। अगर मैं आपसे पूछूं मैम कि अभी तक आपके राजनीतिक सफ़र में ऐसा कौन सा मोमेंट रहा जो आपको एक प्राउड फील कराता है कि हाँ, राजनीति में मेरा आना सफल हुआ? मैं छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंडल अध्यक्ष बनी हूँ संगठन से, प्रथम। तो मुझे बहुत सारे मेरे साथ घटनाएं भी हुई हैं, बहुत सारे यादें भी रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी पहचान इस मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने बहुत कमाया। जो मैं कुछ नहीं जानती थी वो भी मैंने समझा, देखा कि एक संगठन में क्या काम होते हैं, कैसे उसको बच्चों की तरह उसको समेटा जाता है मोर्चाओं को, और कैसे अपने आप को साबित करना है। इस फील्ड में साबित ही करना रहता है कि आप कितने वो। मैंने पूरा 101% संगठन में जो मुझे काम दिए गए, मैंने कोविड काल में जब मैं मंडल अध्यक्ष बनी उसी समय कोविड लगा था। कोविड में मैंने हमेशा कोई मंडल में बढ़ चढ़ के नहीं किया। मैंने पूरा डोनेशन भी इकट्ठा करके अपने मंडल से दिया था। और ये राशन पानी मैं खुद अपनी गाड़ी में एक भैया के साथ, एक मेरे उपाध्यक्ष थे, उसके साथ में जाके मैं घर घर में जो तिहाड़ी मजदूर यहाँ पर फंसे हुए थे मेरे मंडल में, तो वो उनको मैं खाना वितरित करती थी। वहाँ से मैं लेके आती थी कच्चा सामान, बूढ़ा तालाब के पास से वहाँ से लेके आती थी, यहाँ वितरण करती थी। पुलिस कर्मचारियों को जो मेरे को मिलता था, इधर उधर से जो भी मिलता था, मेरे को जो सहयोग मिलती थी पार्टी की तरफ से, जो बड़े बड़े नेता थे उनके तरफ से मुझे सब मिलता था, तो उनको मैं पैसे से लेके हर चीज़ से लेके मैं उनको प्रोवाइड करवाती थी। और मध्याह्न भोजन भोजन की जो रहती है ना, पैकेट यहीं बनवाती थी मैं, और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करवाती थी। कोविड काल में मैं पूरी दवाइयाँ भी बांटते थे। हम लोग सब घर में रहते थे तो मैं बाहर रहती थी। मेरे घर वाले बोलते थे तुझे कोविड हो जाएगा, लेकिन भगवान मुझे नहीं हुआ। और मैं तीनों उसमें मैं बाहर में रही और मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये सबकी दुआएं थी। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है आगे चलकर, महापौर या विधायक बनना? बिल्कुल, मैं अभी महापौर के लिए भी की थी क्योंकि महिला आया था तो सामान्य था, तो मैंने भी दावेदारी की थी। और अभी भी आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ, जहाँ तक हो सके वहाँ तक मंडल अध्यक्ष तो थी मैं, और महापौर भी बनना चाहेंगे। हर महिलाओं की महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी है जी। लेकिन बहुत बढ़िया। मिले ना मिले, लेकिन मैं काम तो जरूर करूँगी संगठन के प्रति। आपका बहुत धन्यवाद मैडम जी, समय निकाला हमारे साथ चर्चा के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से जो आपकी राय है उसको बेबाकी से रखें। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो ऐसे महिलाएं या फिर जो युवा नेत्री हैं जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी मेरी महिला बहनों को कि आप आइए,
ये बहुत स्वच्छ है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ सब सपोर्ट करते हैं, नेता भी सपोर्ट करते हैं। मेरे तो सभी कार्यकर्ता जो है मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे नेता ने बहुत सपोर्ट किया है। सभी को मैं यही बोलूँगी, आप लोग भी आइए राजनीति में, यहाँ पर सब स्वच्छ है। आप दूसरे की बातों में ना आइए, लेकिन आप खुद एक प्लेटफॉर्म में अपना अस्तित्व बनाइए, अपना खुद पैर में अपने खड़े होइए। अपनी लड़ाई लड़ती रही हैं और लड़ाई लड़ती रहेंगी, जनता की सेवा करती रहेंगी। साथियों, हम लगातार अलग अलग जगह, अलग अलग जो ऐसे नेता हैं या फिर जो युवा नेता हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और उनका जो क्या राय, क्या सोच है, क्या विज़न उनको आपके सामने ला रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।